हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जितेंद्र सिंह। वेलकम टू आनंद इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। क्लास 7th के अंदर आज हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव। लास्ट वीडियो के अंदर हमने नंबर के बारे में पढ़ा था। आज हम अपने नए टॉपिक एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम हिंदी में विशेषण भी कहते हैं। लेट्स स्टार्ट। हाँ, आज अपना नया टॉपिक है एडजेक्टिव, जिसको हम हिंदी में विशेषण भी कहते हैं। अब विशेषण होता क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव? तो देखिए इसको, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट adds something to the meaning of a noun or a pronoun। यानी कि एडजेक्टिव वह शब्द होता है, विशेषण वह शब्द होता है जो नाउन यानी कि संज्ञा और प्रोनाउन जिसको हम सर्वनाम कहते हैं उसकी विशेषता को बताता है, इसलिए इसको हिंदी में हम विशेषण कहते हैं। यानी कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताने वाले को ही हम विशेषण या एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, हरी इज ए गुड बॉय। तो यहाँ पे ये क्या, अब यहाँ पे ये जो गुड है ये इसका एडजेक्टिव हो जाएगा, यानी कि हरी एक अच्छा लड़का है। यानी कि ये जो है ना, ये हरी की विशेषता बता रहा है। हरी जो है यहाँ पे नाउन हो जाएगा, तो ये यहाँ पे इसकी विशेषता को शो कर रहा है। तो यहाँ पे ये गुड वर्ड जो है वो इसका एडजेक्टिव हो जाएगा, ये इसकी विशेषता को बता रहा है। अब हम देखते हैं काइंड ऑफ एडजेक्टिव, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के विशेषण हैं। तो टोटल 7 टाइप है इसके एडजेक्टिव के। तो अपना फर्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसको हम हिंदी में गुणवाचक विशेषण भी कहते हैं, यानी कि ये गुण बताता है। दूसरा आ जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसको हिंदी में परिमाणवाचक विशेषण भी कहते हैं। परिमाण या किसी वस्तु या उसकी मात्रा को जो है ये बताता है, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। थर्ड है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसको हम हिंदी में कहेंगे संख्यावाचक विशेषण, यानी कि ये संख्याओं के बारे में बताता है, किसी भी वस्तु के बारे में। फोर्थ हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसको हम कहेंगे संकेतवाचक विशेषण। फिफ्थ हो जाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जिसको हम कहेंगे प्रश्नवाचक विशेषण। सिक्स है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जिसको हम कहेंगे प्रत्येकवाचक विशेषण। एंड लास्ट वन इज 7th प्रॉपर एडजेक्टिव, जिसको हम कहेंगे व्यक्तिवाचक विशेषण। इन सब एडजेक्टिव के बारे में अब 1 by 1 जो है हम डिटेल के बारे में स्टडी करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एडजेक्टिव की डिटेल के अंदर। तो उसमें अपना सबसे पहले फर्स्ट आएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। It tells the quality of a person, place or a things। यानी कि ये किसी भी वस्तु, स्थान या व्यक्ति की विशेषताओं के बारे में बताता है। जैसे कि नाम से ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब ही होता है गुण, विशेषता है, वो बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए देखिए, इट वाज ए हॉट डे। तो यहाँ पे ये जो हॉट है, तो ये इसकी क्या है, ये इसकी क्वालिटी है, ये इसकी विशेषता है, यानी कि यह गर्म दिन है। तो यानी कैसा दिन है, गर्म है। तो ये हॉट जो गर्म है, ये इसकी यहाँ पे क्वालिटी को शो कर रहा है यहाँ पे। फिर जैसे कि सेकंड है द पिकॉक इज अवर नेशनल बर्ड। मोर जो है वो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो यहाँ पे ये जो नेशनल है, ये यहाँ पे इसकी क्वालिटी को शो कर रहा है। पक्षी तो बहुत सारे, बर्ड तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो पिकॉक है वो अपना नेशनल बर्ड है। तो यहाँ पे ये जो नेशनल बर्ड है, ये जो है अपने इसकी क्वालिटी को शो कर रहा है। इट मीन्स यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है उसके अंदर। तो बस 2-3 चीजें ध्यान में रखनी है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का मतलब ये है कि ये किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता या उसके गुणों के बारे में बताता है। फिर आते हैं नंबर 2 सेकेंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, हिंदी में कहेंगे परिमाणवाचक, यानी कि उसकी मात्रा के बारे में। कोई भी वस्तु या तो वस्तु है तो उसकी मात्रा के बारे में ये बताता है। इट टेल्स द क्वांटिटी ऑफ इट्स नाउन, सम ऑफ द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आर। अब ये जो है किसी भी नाउन यानी कि जो संज्ञा है उसकी क्वांटिटी के बारे में जो है ये बताता है। अब कुछ इसके एग्जांपल है, जैसे कि और है, नन है, सम, एनफ, हाफ, होल, फुल, लिटिल, मच एक्सेट्रा। ऐसे कुछ वर्ड है जो ये वर्ड जो है वो उसकी क्वांटिटी को शो करते हैं। एग्जांपल के लिए देखिए, आई एट सम राइस। सम, तो यहाँ पे ये जो सम है यहाँ पे, तो ये इसकी क्वांटिटी है कि मैंने कुछ मात्रा में जो है चावल खाया। तो ये यहाँ पे सम जो है वो उसकी क्वांटिटी को शो कर रहा है। ठीक है। फिर जैसे कि सेकंड है ए लिटिल मिल्क, थोड़ा सा दूध। तो यहाँ पे लिटिल जो है, ये लिटिल जो है वो अपने यहाँ पे क्वांटिटी हो जाएगा। तो इसी तरह से ये जो वर्ड आते हैं, ये सारे वर्ड जो है वो क्वांटिटी को शो करते हैं, यानी कि ये उस वस्तु की मात्रा को शो करते हैं कि वो वस्तु किस मात्रा में है, कितनी मात्रा में है। फिर आता है थर्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर, तो ये संख्या को शो करता है। They show how many person or things are there or in what order any of them stands। यानी कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है ये व्यक्ति है या वस्तु है, उनकी संख्याओं को जो है, संख्याओं के बारे में ये शो करता है कि वो किस मात्रा में है, कितनी मात्रा में है, ये सारी संख्या जो है वो शो करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है
फ्यू बुक्स आर लेइंग ऑन द टेबल, कुछ पुस्तकें जो है वह टेबल के ऊपर पड़ी हुई है। तो यहाँ पे ये जो फ्यू वर्ड है यहाँ पे ये वाला, तो ये जो है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये उसकी संख्या को बता रहा है, कुछ पुस्तकें। तो यहाँ पे ये फ्यू जो है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। फिर उसी तरह से अपना सेकेंड एग्जाम्पल है ऑल द टीचर्स वर ट्रेन्ड, सभी अध्यापक जो है वो प्रशिक्षित है। तो यहाँ पे ये जो ऑल वर्ड है ये भी जो है वो ये हो जाएगा आपके नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। फिर है फोर्थ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, तो ये क्या हो जाएगा वो देखिए, इट पॉइंट्स आउट विच पर्सन और थिंग इज मीन, यानी कि ये व्यक्ति या वस्तु की तरफ इशारा करता है, संकेतवाचक, संकेत करता है। इसके अंदर कुछ वर्ड आते हैं, दे आर जैसे कि दिस है, दिस, दैट, दिस, दोज, ये कुछ वर्ड है जो अपने डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। ये उस वस्तु की तरफ इशारा करते हैं, संकेत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आई लाइक दिस शर्ट, यानी कि मैं इस शर्ट को पसंद करता हूं, तो यहाँ पे ये जो दिस है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। उसी तरह से जैसे कि दीज आर माय बुक्स, ये हमारी पुस्तकें हैं, तो यहाँ पे ये दीज जो है वो आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट इज फिफ्थ पॉइंट, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, यानी कि प्रश्नवाचक विशेषण। इट इज यूज्ड टू विथ ए नाउन टू आस्क क्वेश्चंस, यानी कि ये जो होते हैं वो प्रश्न पूछने के लिए इन एडजेक्टिव का यूज किया जाता है, प्रश्नवाचक जिसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव। दीज आर जैसे कि व्हाट है, हु, व्हिच, हुम, इसी तरह से ये जो वर्ड है WH वर्ड जिसको हम बोलते हैं नॉर्मली, तो ये सारे वर्ड जो है वो अपने इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में आएंगे, जिनका नॉर्मली यूज जो है हम किसी भी क्वेश्चंस को पूछने के लिए हम करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि हुम डू यू लाइक द मोस्ट, तुम किसे ज्यादा पसंद करते हो, तो यहाँ पे ये जो हुम है, तो ये जो है यहाँ पे ये वर्ड जो है हुम आपके इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। एग्जाम के अंदर जैसे कि क्वेश्चन आता है और ये पूरी लाइन लिखी हुई है और इसमें से पूछा जाए आपको कि इसमें से इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कौन सा है या इसमें से कौन सा एडजेक्टिव है उसका पता करिए, तो ये जो हुम है वो आपके इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। उसी तरह से सेकंड है विच पेंसिल इज योर्स, कौन सी पेंसिल तुम्हारी है, तो यहाँ पे ये जो विच है तो ये भी जो है वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। तो इसी तरह से इन क्वेश्चंस का वापस आपको आंसर भी देना है, तो इनको आपको ध्यान रखना है। फिर 6 आता है अपना डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब ये क्या है इसके अंदर, तो इट डिनोट्स इट्स नाउन सिंगल, देज आर ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ऐसे बहुत सारे हैं। मतलब ये वस्तुओं के अलग अलग होने का संकेत है, अलग अलग होने का बोध कराते हैं किसी भी वस्तु या व्यक्ति के। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ ईच बॉय विल गेट ए पेन, तो यहाँ पे ये जो ईच वर्ड है इस तरह से ये जो है मतलब प्रत्येक लड़के को जो है पेन मिलेगा, मतलब हर, तो यहाँ पे ये क्या करता है उनको अलग अलग होने का बोध कराते हैं, हर चीज के सिंगल होने का बोध जो है वो कराते हैं। फिर सेकंड है जैसे कि एवरी गर्ल नोज डांसिंग, हर लड़की जो है वो नाचना जानती है, तो यहाँ पे ये जो एवरी है वो भी जो है आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। उसी तरह से अपना 7th और लास्ट आता है अपना प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसको हम कहते हैं। तो द एडजेक्टिव विच आर फॉर्म फ्रॉम प्रॉपर नाउन आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव, यानी कि जो प्रॉपर संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा से जो बनते हैं वही जो है प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव जैसे कि कुछ उदाहरण है, यहाँ पे मैंने प्रॉपर नाउन लिखा है, प्रॉपर नाउन से ही जो है प्रॉपर एडजेक्टिव का निर्माण होता है। प्रॉपर नाउन किसे होते हैं हमको बताइए, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो किसी व्यक्ति के नाम या उस स्थान के नाम से ही जो है ये बनता है। जैसे कि इंडिया, तो ये एक स्थान का नाम हो गया, देश का नाम हो गया इंडिया, तो इंडिया से ही बना है इंडियन, तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्रॉपर एडजेक्टिव। उसी तरह से जैसे कि जापान है, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा कि किसी देश का नाम है और इसी से बना है जैपनीज, तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इस तरह से ये सारे जो है अपना एडजेक्टिव यानी कि जो विशेषण का जो पोर्शन था वो आज अपना कंप्लीट हो गया है। इसके जो अलग अलग प्रकार थे वो सब हम पढ़ चुके हैं। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। होमवर्क जो है आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जो है वो आपको भेज दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।